हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 6 त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3। इस प्रश्नावली में कुल 16 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 6.3 के पहले क्वेश्चन में लिखा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उन समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले वाले में दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें हम लोग को दो त्रिभुजों को दिखाना है कि एक समरूप है कि नहीं है। अगर है समरूप तो इसमें कौन सी कसौटी हमको दिखाना है। तो इसमें समरूपता की कसौटी एक होती है एंगल एंगल एंगल, दूसरा होता है साइड 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 और एक होता है साइड एंगल साइड। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंगल में दो त्रिभुज के संगत कोण अगर आपस में बराबर है, तीनों संगत कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है। तब एंगल 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 समरूपता होता है। और साइड 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 कब होता है, जब दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हो। और साइड एंगल साइड होता है जब दो त्रिभुजों के दो भुजा का अनुपात बराबर हो, उससे जुड़ा हुआ कोण भी बराबर हो, तब साइड एंगल साइड लगाते हैं। तो पहले वाले इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें क्या लिखा हुआ है, कोणे का संगत पी है, दोनों 60 है। तो कोण ए बराबर कोण पी है और कोण बी बराबर कोण क्यू है, दोनों 80 डिग्री है। कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी का संगत है कोण आर, ये भी 40 ये भी 40 है। तो कोण सी बराबर कोण 40 है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप का ये संकेत होता है, चिन्ह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन सी कसौटी है, एंगल 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 समरूपता कसौटी। तो इससे दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। दूसरे वाले में इसमें भी दो त्रिभुज दिए गए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं का माप दिया गया है। तो इसमें हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, यानी कि हम लोग दूसरा साइड 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 वाला जो समरूपता कसौटी है इसका प्रयोग करेंगे। इसके आधार पर हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो पहले यहाँ ए बी 2 दिया हुआ है और इसमें क्यू आर 4 है। उसी तरह ए सी 3 है और इसमें पी क्यू 6 है और बी सी 2.5 है और ये है पी आर 4 है। तो इसमें ए बी का संगत होगा क्यू आर। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं ए बी बटे क्यू आर। तो ए बी है 2 और क्यू आर है 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। उसी तरह बी सी का संगत होगा पी आर। तो हम बी सी बटे पी आर निकाल लेते हैं इसमें। तो बी सी है 2.5 और पी आर है 5। तो 2.5 का मतलब 2.5 और 2.5 का 2 गुना 5 होता है, यानी कि ये एक बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 हो गया। फिर उसके बाद ए सी का संगत है पी क्यू। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए सी और पी क्यू का अनुपात। तो ए सी 3 है और पी क्यू 6 है, तो 3/6 लिखेंगे। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। और इसमें तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, सबका कितना 1/2 है, तो त्रिभुज समरूप होगा। तो हम इसमें लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू। ठीक है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब जब भी हम समरूप लिखते हैं तो इसमें हम संगत भुजाओं के अनुसार लिखते हैं। पहले ए बी का संगत क्यू आर है तो हम ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बी सी का संगत है पी आर। तो जब यहाँ हम सी लिखेंगे तो ए बी सी समरूप होगा, पहले क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें ए का संगत क्यू हो जाएगा, बी का संगत आर है। उसी तरह सी का संगत इसमें क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो क्यू आर पी लिख लेंगे हम लोग।
तो ए बी सी समरूप होगा क्यू आर पी के, और समरूपता कौन सा होगा, साइड साइड साइड। अब इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो त्रिभुज दिए गए हैं एल एम पी और डी ई एफ। तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो इसमें पहले एम पी 2 है और डी 4 है, तो 2 दूनी 4 हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। उसी तरह एल पी 3 है और डी एफ 6 है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आ जा रहा है। तो पहले हम इसमें निकालते हैं एम पी बटे डी। तो एम पी इसमें कितना है, 2 है और डी 4 है, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। ठीक है। उसी तरह अब दूसरा यहाँ 3 है, ये 6 दिया हुआ है, तो हम एल पी और डी एफ का अनुपात निकालते हैं। तो एल पी कितना है, 3 है और डी एफ 6 है, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। उसके बाद हम एल एम और ई एफ का अनुपात निकालेंगे। तो एल एम बटे ई एफ, तो एल एम है 2.7 और ई एफ है 5। तो अगर अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आएगा नहीं, यानी कि तीनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। हम लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दो त्रिभुज दिए गए हैं एम एन एल और दूसरा है पी क्यू आर। तो इसमें यहाँ पे कोण क्यू है, यहाँ पे कोण एम है, तो दोनों में कोण बराबर है। ठीक है। तो इसमें पहले एम एन का संगत भुजा इसमें कौन सा है, ये हो जाएगा पी क्यू। तो पहले हम इसमें निकालते हैं एम एन बटे पी क्यू। तो एम एन इसमें कितना है, 2.5 है और पी क्यू है 5। तो इसका भी अनुपात निकालेंगे तो 1/2 होगा। अगर दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 25/50। तो एक बार में कटेगा, 2 बार में, तो 1/2 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम निकालते हैं इसमें एम एल और क्यू आर का अनुपात। तो एम एल बटे क्यू आर, एम एल है 5, क्यू आर है 10, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। और कोण एम दिया हुआ है 70 और कोण क्यू है 70। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी भी दो त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण भी आपस में बराबर हो, जैसे यहाँ एम एन और हम पी क्यू का अनुपात निकाल रहे हैं, फिर एम एल और क्यू आर का अनुपात निकाल रहे हैं, दोनों का अनुपात बराबर है, 1/2 आ रहा है। और इन दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण यहाँ भी 70, यहाँ भी 70 है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो इसलिए हम लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज, पहले इसमें कोण एम 70 है, यहाँ पे क्यू 70 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले एम लिखेंगे। ठीक है। अब दो भुजाएं लिख लेते हैं, एन एल समरूप होगा त्रिभुज, यहाँ क्यू 70 है तो क्यू लिख लेंगे। ठीक है। और इसमें एन एल का संगत कौन सा हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, तो पी आर लिख लेते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और कौन सा समरूपता कसौटी है, साइड एंगल साइड। क्वेश्चन 5 में दो त्रिभुज दिए गए हैं, पहला है ए बी सी और दूसरा है डी एफ ई। अब यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ है, इसमें चित्र जो दिया है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बी दिया हुआ है 2.5 और इसमें डी एफ है 5। तो अगर इसका अनुपात निकालते हैं हम लोग तो ए बी बटे डी एफ बराबर हो जाएगा 2.5/5, यानी कि आ गया 1/2। फिर यहाँ इसमें इससे जुड़ा हुआ है, कोण ए से जुड़ा हुआ भुजा ए सी है, लेकिन और इसमें इसका कोई माप दिया ही नहीं है। इसमें ई एफ बराबर 6 दिया है, उसके अनुसार यहाँ ए सी का माप देना चाहिए, लेकिन ए सी का माप तो है ही नहीं। तो जब अनुपात बराबर होगा ही नहीं तो भुजा ये त्रिभुज समरूप होंगे ही नहीं। उसी तरह फिर यहाँ पे ए सी का संगत भुजा कौन सा हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है।
और AC दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो AC लिख लेंगे, EF है 6। अब यहाँ पे अनुपात तो बराबर है नहीं, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब संगत कोण आपस में बराबर हो और उस कोण से जुड़े हुए भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो हम इसलिए लिख लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, पहला है DEF, दूसरा है PQR। तो इसमें कोण D 70 है, इसमें P नहीं दिया हुआ है, इसमें E 80 डिग्री है, ठीक है, और इसमें Q 80 डिग्री है। तो दोनों में एक एक कोण का माप हमको निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज DEF में। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर हम लिख लेंगे 180। कोण D है 70, तो यहाँ पर 70 लिख लेंगे, फिर प्लस कोण E है 80 और F हमको निकालना है, बराबर 180 हो गया। 70 80 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 150 प्लस कोण F बराबर 180। 150 को लाते हैं दाएं साइड, तो कोण F बराबर 180 माइनस 150, तो घटाएंगे आ जाएगा 30 डिग्री। तो F निकल गया 30 डिग्री। अब उसके बाद त्रिभुज PQR में यहाँ पे हल कर लेते हैं हम लोग। त्रिभुज PQR में अब इसमें भी तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 लिखेंगे। कोण P निकालना है तो कोण P की जगह P लिख लेंगे। Q है 80 और R है 30 बराबर 180। तो कोण P प्लस 80 और 30 जोड़ेंगे, हो जाएगा 110 बराबर 180। 110 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा। तो कोण P बराबर 180 माइनस 110, घटाएंगे कितना बचेगा? 70। तो कोण P निकल गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो संगत कोण है आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा एंगल एंगल समरूपता से। तो लिख लेंगे यहाँ त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण D बराबर कोण P 70 डिग्री है, कोण E बराबर कोण Q 80 डिग्री है तथा कोण F बराबर कोण R 30 डिग्री है। इसलिए त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और इसमें जो समरूपता का कसौटी लग रहा है वो एंगल एंगल एंगल, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। इसमें दिया कोण BOC बराबर 125 डिग्री, कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। तो हमको इसमें कोण DOC, कोण DC और कोण OAB ज्ञात करना है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण O बराबर कोण O होगा, D बराबर B होगा और C बराबर A होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें जो DOB है ये एक सरल रेखा है, और इसमें ये कोण 125 है और ये कोण, इन दोनों का योगफल होगा 180 डिग्री। अगर DOB या BOD सरल रेखा है तो कोण COD और कोण BOC का योगफल होगा 180 डिग्री। तो पहले इसमें लिख लेंगे हल में BOD एक सरल रेखा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं तब कोण BOC और प्लस कोण COD, ठीक है, COD बराबर 180। COD लिख सकते हैं या DOC लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको DOC निकालना है। तो इसमें BOC कितना है? 125 डिग्री है, तो यहाँ 125 लिख लेंगे, फिर प्लस इसको लिख लेते हैं DOC बराबर 180। और ये जो कोण होता है, दो कोणों का योगफल 180 होता है, उसको हम कहते हैं रैखिक युग्म कहते हैं, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो 125 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो कोण DOC बराबर हम लिखेंगे 180 माइनस 125, घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5,
55 डिग्री। तो DOC निकल गया 55 डिग्री, ये कोण हो गया 55। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है कोण DCO, ये वाले कोण निकालना है। तो त्रिभुज DCO में तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो कोण C निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज DCO में तीनों कोण लिखेंगे। पहला कोण लिखेंगे हम लोग कोण DOC, फिर प्लस कोण, उसके बाद है DCO, फिर प्लस कोण CDO। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया CDO बराबर 180। तो इसमें DOC कितना है, 55 है, 55 लिख लेंगे। फिर प्लस कोण DCO प्लस CDO कितना दिया हुआ है, ये है 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 लिख लेंगे बराबर 180। 55 और 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। तो कोण DCO बराबर 180, दोनों जोड़ पे 125 हो रहा है, दाएं साइड ले जाएंगे तो -125 हो गया, घटाएंगे तो आ गया 55 डिग्री। तो ये कोण निकल गया 55 डिग्री। अब इसमें दिया क्या है त्रिभुज, इसमें कि दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA दोनों समरूप हैं। तो जब समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होता है। हमको इसमें कोण OAB निकालना है। ठीक है, तो इसमें A का संगत कौन सा होगा, C होगा, और C बराबर है 55, तो A भी 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इसलिए कोण DCO बराबर कोण कितना हो जाएगा, ये OAB, और ये किसके बराबर होगा, 55 डिग्री के बराबर। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD है। तो समलंब चतुर्भुज कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो, बाकी दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो ये हो गया हम लोग का समलंब चतुर्भुज। इसमें दिया है AB समांतर DC, तो यहाँ A लिख लेते हैं, ये B हो गया, C और D ये दोनों समांतर हो गए, और इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि OA/OC बराबर OB/OD। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, गिवन में दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तथा AB समांतर है DC। सिद्ध करना है हम लोग को, इसमें सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। ठीक है, अब इसके बाद प्रूफ लिखेंगे, उत्पत्ति। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि एक प्रमेय होता है, समरूपता कसौटी होती है एंगल समरूपता। तो इसमें अगर तीन कोण बराबर हैं त्रिभुज समरूप होता है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में अगर मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं, अगर उसके दो संगत कोण बराबर होंगे तो तीसरा भी बराबर होगा। तो इसमें हम एंगल समरूपता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों में दो संगत कोण हम आपस में बराबर दिखा देंगे। तो जब दोनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें हम त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD को सिद्ध करते हैं समरूप। तो हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो इसको जब मिलाते हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। ठीक है, तो इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर
जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब दो कोण बराबर हो गए तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हम इस कोण को लिख लेते हैं। इसमें दोनों में कोण ओ बराबर है, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हो गया। उसके बाद इसमें कोण ए और इसमें कोण सी बराबर है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे अगला कोण, तो हम जब भी कोण लिखते हैं उसको बीच में लिखते हैं, जिस बिंदु पर कोण बनता है। तो ए पे कोण बन रहा है तो हम ओ को पहले लिख लेते हैं और ए को बाद में लिख लेते हैं। कोण ओ ए बी बराबर, उसी तरह इसको भी लिखेंगे, ओ को पहले लिख लेंगे, सी को बाद में लिख लेंगे, तो कोण ओ सी डी। ठीक है, और ये कौन से कोण हैं? ये हैं एकांतर कोण। तो इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। और कौन सी समरूपता है? एंगल एंगल समरूपता। तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो पहले इसमें दिया है ओ ए, तो अगर इसका हम ओ ए लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? तब ओ सी हो जाएगा, तो बट्टे में ओ सी लिखेंगे, फिर बराबर। अब क्या दिया हुआ? ओ बी, तो अगर इसमें हम ओ बी लेंगे तो इसका संगत भुजा हो जाएगा ओ डी, तो बट्टे में ओ डी। ठीक है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है आकृति 6.36 में क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। इसमें हमको बताना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, त्रिभुज है पी क्यू आर और इसमें कोण 1 यहाँ है, कोण 2 यहाँ है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण 2 के सामने वाला भुजा हो जाएगा पी क्यू और 1 के सामने वाला हो जाएगा पी आर, यानी कि पी क्यू बराबर क्या होगा? पी आर। तो पहले हम लिख लेंगे, इसमें पहले गिवन लिख लेते हैं। दिया है इसमें क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। और सिद्ध क्या करना है? इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं उत्पत्ति में। पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया? इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 है। जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो संगत भुजाएं बराबर होगी, तो पी क्यू बराबर हम लिख लेंगे पी आर। पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण 1 पुनः। अब इसमें दिया क्या है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। और पी आर किसके बराबर? पी क्यू के बराबर है, तो पी आर के जगह हम लिख लेंगे पी क्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर को प्रूफ कर सिद्ध करना है समरूप। तो इसके लिए हम साइड एंगल साइड समरूपता का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज पी टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस में इसमें क्यू आर का संगत भुजा क्यू एस हो जाएगा, टी क्यू आर में क्यू आर और पी क्यू एस में क्यू एस। तो इसका संगत भुजा यानी कि क्यू आर अपन क्यू एस हो गया। और उसी तरह त्रिभुज टी क्यू आर में टी क्यू और पी क्यू आर में पी क्यू। ठीक है, तो क्यू टी बटे पी क्यू हो जा रहा है। और दोनों में दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ जो कोण है कोण 1 दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुनः त्रिभुज
PQS तथा त्रिभुज TQR में, अब यहाँ पे लिखा हुआ QR अपॉन QS और QT अपॉन PQ, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले है त्रिभुज PQS, तो इसमें हम पहले इसका संगत भुजा लिखेंगे। तो अगर इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा QS बटे QR बराबर PQ बटे QT, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, तो इसी को हम लिख लेते हैं QS बटे QR बराबर PQ बटे QT, समीकरण 2 से, ठीक है। और कोण 1 दोनों में बराबर है, तो कोण 1 बराबर कोण 1, ये हो गया उभयनिष्ठ, लिख लेंगे। इसलिए त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के, और कौन सा समरूपता कसौटी है? साइड एंगल साइड, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर RTS है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा RTS के। तो पहले हम इसे बना लेते हैं। त्रिभुज PQR और इसकी भुजाएं PR और QR, ठीक है, में क्रमशः बिंदु S और T हैं। तो PR में S दिया हुआ है और QR में कितना है? ये बिंदु T है, तो QR पे T लिख लेंगे। इसको मिला देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दिया है कोण P बराबर कोण RTS, तो कोण P बराबर कोण RTS, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। तो हमको दर्शाना है कि कोण त्रिभुज त्रिभुज RPQ समरूप होगा RTS के। तो यहाँ पे दो त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करने के लिए एंगल समरूपता का प्रयोग करेंगे, यानी कि दो कोण केवल हम बराबर सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज RPQ में कोण P और RST में T, ये दोनों कोण बराबर हो गए। और त्रिभुज PQR में देख रहे हैं R है और STR में भी R है, तो कोण R दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में कोण P बराबर कोण RTS, ठीक है, ये तो दिया है। और दोनों में कोण R कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में भी R है और इसमें भी R है, तो कोण R बराबर कोण R, ये हो गया उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के, कौन से समरूपता से? एंगल समरूपता, कसौटी से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। क्वेश्चन 6 में लिखा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, यानी कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC को हमको सिद्ध करना है समरूप। तो इसमें दिया क्या है? इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण ही बराबर होते हैं। तो AB का संगत भुजा AC होगा, तो AB बराबर AC लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह B का संगत भुजा CD होगा, तो B बराबर CD हो गया, और A का संगत भुजा AD होगा, A बराबर हो गया AD, ठीक है। उसी तरह संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण A बराबर कोण A हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C होगा, और कोण E बराबर कोण D होगा, ठीक है। इतना हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे दो त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें AD और AB का अनुपात निकालेंगे और AE और AC का अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज ADE में AD भुजा और त्रिभुज ABC में AB, AD का संगत AB है, तो AD बटे AB, और इसमें A का संगत AC है, तो A बटे AC पहले सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं
यहाँ पर ए बराबर ए डी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर ए डी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह इसमें दिया हुआ है ए सी बराबर ए बी है और ए सी बराबर ए बी, ठीक है, ये संगत भुजा बराबर है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तब यहाँ हो जाएगा ए बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए बी, ठीक है। यहाँ हो गया ए बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए बी। हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे, तो इसमें संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। इसमें ए बटे ए सी बराबर सिद्ध हो गया ए डी बटे ए बी, और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण है कौन, इसमें कोण ए, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, इसको लिख लेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ए बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए बी, रीजन में लिखेंगे समीकरण 3 से, और कोण ए बराबर कोण ए, ये हो गया उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, और कौन सा समरूपता कसौटी है, साइड एंगल साइड, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि इसमें ये चारों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसमें हम इन सभी त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए एंगल एंगल समरूपता का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दो कोण बराबर सिद्ध करेंगे। तो पहले वाले में है त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, इसको हमको समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ चित्र में देखते हैं त्रिभुज ए ई पी, यहाँ पर पी बिंदु है, तो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, अब यहाँ पर त्रिभुज ए ई पी में कोण ई 90 डिग्री है और सी डी पी में कोण डी 90 डिग्री है, तो एक कोण तो आपस में बराबर हो गए, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें कोण पी दोनों आपस में बराबर हो गया, जब दोनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी, ये है 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह दोनों में कोण पी बराबर है, तो कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के एंगल एंगल समरूपता से। दूसरे में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी को हमको समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, अब यहाँ पे चित्र में देख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, और दूसरा है सी बी ई, फिर से देख लेते हैं ए बी डी और सी बी ई, तो ए बी डी में कोण डी 90 डिग्री और सी बी ई में कोण ई 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह फिर सी बी ई में कोण बी है और ए बी डी में भी कोण बी है, तो कोण बी दोनों उभयनिष्ठ हो गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे एंगल एंगल समरूपता से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण त्रिभुज ए बी डी में डी 90 डिग्री है और इसमें ई 90 डिग्री है, तो कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और दोनों में कोण बी उभयनिष्ठ है, तो कोण बी बराबर कोण बी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, इसलिए
त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी के एंगल समरूपता से। उसके बाद तीसरा है, तीसरे में हमको त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी को समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, अब यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी, तो ए ई पी में ई 90 डिग्री है और ए डी बी में डी 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज ए ई पी में कोण ए है और ए डी बी में भी कोण ए है, तो कोण ए दोनों उभयनिष्ठ हो गया, तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों में कोण ए उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ई ए पी बराबर कोण डी ए बी। ठीक है, और यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के एंगल समरूपता से। उसके बाद चौथे त्रिभुज में, चौथे में हमको त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी सी को समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी सी में, अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं पी डी सी कौन सा है, ये पी डी सी और दूसरा है बी ई सी, बी ई सी। ठीक है, ये हो गया एक बी ई सी और दूसरा है पी डी सी। तो बी ई सी में ई 90 डिग्री, पी डी सी में डी 90 डिग्री। उसी तरह पी डी सी में कोण सी है और बी ई सी में भी कोण सी है, तो ये कोण दोनों उभयनिष्ठ हो गया, तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण पी डी सी बराबर कोण बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। दोनों में कोण सी उभयनिष्ठ है, तो हम क्या करते हैं, जी यहाँ पे कोण बनता है उस बिंदु को बीच में लिखते हैं, तो सी को बीच में लिख देते हैं। तो कोण पी सी डी, डी को बाद में लिख देंगे, सी को पहले लिख देंगे, बराबर उसी तरह सी को यहाँ लिख लेते हैं, ई को लास्ट में लिख लेते हैं, तो बी सी ई, और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी सी के एंगल समरूपता से। क्वेश्चन 8 में लिखा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई हुई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD, इसमें लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई हुई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, तो AD को हम आगे तक बढ़ाते हैं। ठीक है, और यह बिंदु E हो गया। फिर लिखा है B भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है, तो B कब होगा, जब हम E से B को मिलाएंगे, और ये CD को F पर प्रतिच्छेद करिए, F पर काट रही है, तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण C होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए हम एंगल समरूपता का प्रयोग करेंगे। तो एक कोण तो आपस में बराबर हो गया, समूह कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, और इसमें यहाँ पर ये दोनों लाइन, ये लाइन हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं भी समांतर होती हैं, तो AD समांतर होगा BC के, तो A भी समांतर हो जाएगा BC के। जब ये दोनों समांतर हैं और ये लाइन हम मिला देंगे, तो इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण। तो इसमें ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो एंगल समरूपता से दोनों तो समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में कोण A बराबर कोण C, यहाँ पर लिख लेंगे समांतर
चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। उसी तरह त्रिभुज ए बी ई में कोण ई बराबर है और इसमें बी बराबर है, तो यहाँ पे हम ई वाले को बीच में लिख लेते हैं, तो कोण ए ई और बी को बाद में लिख लेते हैं बराबर। उसी तरह ई का संगत कोण बी है तो बी बराबर है ई और बी, तो बी को बीच में लिख लेते हैं, एफ को बाद में लिख लेते हैं, तो कोण सी बी एफ, और ये कोण है एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कहते हैं इसको। इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, और समरूपता कसौटी है एंगल एंगल समरूपता। क्वेश्चन 9 में लिखा है आकृति 603 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के, और संगत भुजाओं का अनुपात दिखना है, हमको दिखाना है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में। अब यहाँ पर इसमें हमको दोनों को सिद्ध करना है समरूप, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और त्रिभुज ए एम पी में एम 90 डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों में ये 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी और ए एम पी में दोनों में कोण ए उभयनिष्ठ हो जा रहा है, कोण ए कॉमन है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, ये हो गया उभयनिष्ठ। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। कौन सा नियम लग रहा है? एंगल एंगल समरूपता। तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो पहले इसमें सी ए लाना है, तो इस वाले त्रिभुज का सी ए लेंगे तो इसका हो जाएगा पी ए, तो यहाँ पर लिख लेंगे सी ए बटे पी ए बराबर। उसी तरह बी सी है तो इसका अगर हम बी सी लेते हैं तो इसका हो जाएगा एम पी, तो बी सी बटे एम पी, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 10 में लिखा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के ऐसे संधिभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के तो दर्शाइए कि, ठीक है, ये हमको तीनों सिद्ध करना है। तो पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है एफ ई जी, और इसमें लिखा है कि कोण ए सी बी और ई जी एफ के संधिभाजक डी और एच त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो कोण ए सी बी का संधिभाजक, ठीक है, और ए बी पर बिंदु डी स्थित है। उसी तरह इसमें एफ जी ई का संधिभाजक होगा, जो बिंदु इसमें एच है ये किस पर स्थित है? एफ ई पर स्थित है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, पहले हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, और जब समरूप सिद्ध करेंगे तभी संगत भुजा का अनुपात ये बराबर आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा। उसी तरह कोण बी बराबर कोण ई होगा, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी। और यहाँ पे लिखा हो कि ये कोण सी के संधिभाजक सी डी है और इसमें जी एच है। तो जो कोण का संधिभाजक होता है ये कोण को दो बराबर भाग में बांटता है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो मान लेते हैं अगर ये कोण 1 है, इसको मान लेते हैं कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। तो सब जब संधिभाजक होगा तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम 2 से भाग देते हैं। तो 1/2 कोण सी बराबर हो जाएगा 1/कोण जी, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोण सी का आधा कोण 1 लिख सकते हैं, और सॉरी यहाँ जी होगा, ठीक है। और कोण जी का आधा हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 लिख सकते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। उसी तरह कोण सी का आधा कोण 2 लिख सकते हैं, और कोण जी का आधा कोण 4 लिख सकते हैं। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिद्ध करते हैं त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE को समरूप। तो त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में कोण B बराबर कोण E है, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, ये दिया हुआ है। और कोण 1 बराबर कोण 3 है समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण B बराबर कोण E, ये दिया है, ठीक है। और कोण 1 बराबर कोण 3 समीकरण 1 से। इसलिए त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अनुपात होगा, ये होगा हम लोग का तीसरे त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने पर। पुनः अब इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करते हैं, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में। तो त्रिभुज DCA और HGF में कोण A बराबर कोण F, दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। और कोण 2 बराबर कोण 4 है, तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण A बराबर कोण F, ये दिया है, ठीक है। और कोण 2 बराबर कोण 4 समीकरण 2 से। कोण 2 बराबर कोण 4 हमने सिद्ध किया है समीकरण 2 से। इसलिए त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के एंगल एंगल समरूपता से। अब यहाँ पे हमको सिद्ध करना है पहले CD बटे GH। तो इस वाले त्रिभुज में अगर CD लेते हैं तो इसका संगत भुजा हो जाएगा GH, ठीक है, बराबर। और फिर उसके बाद है AC बटे FG। तो इसका अगर हम AC लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा FG, ठीक है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC और EF लंब है AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण C, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF समरूप है। तो यहाँ लिख लेंगे पुनः त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में त्रिभुज ABD, ठीक है, और दूसरा है ECF, यहाँ पर F है। तो त्रिभुज ABD में कोण D 90 डिग्री है और ECF में F 90 डिग्री है, तो ये कोण तो बराबर हो गए दोनों में। उसी तरह त्रिभुज ABD में कोण B और त्रिभुज ECF में कोण C बराबर है समीकरण 1 से। तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABD और ECF में पहले त्रिभुज ABD में कोण D 90 और इसमें F 90 है, तो कोण ADB D 90 है। जिसको हमको पे कोण लिखना रहता है उसको बीच में लिखते हैं, और इसमें C बीच में लिख देंगे EFC, ये हो गया 90 डिग्री। इसमें हम F को बीच में लिखेंगे, C को बाद में लिखेंगे। और उसी तरह कोण B बराबर कोण C है, कोण B बराबर कोण C, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो इसलिए त्रिभुज ABD
समरूप होगा त्रिभुज ECF के एंगल एंगल समरूपता से। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दो त्रिभुज दिए गए हैं और ये इसमें AD माध्यिका है और PM माध्यिका है। तो जो माध्यिका होती है वो संगत भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि BD बराबर DC होगा और इसमें PM माध्यिका है तो QM बराबर MR होगा। तो पहले इसमें लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB और BC माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ QR और माध्यिका PM के समानुपाती है, यानी कि AB का संगत PQ दिया हुआ है, फिर बराबर BC का संगत QR दिया हुआ है तो BC बटे QR और इसके माध्यिका समानुपाती दिए हुए हैं, यानी कि AD बटे PM। ठीक है, हम जानते हैं कि जो माध्यिका होती है संगत भुजा को दो भाग में विभाजित करती है, यानी कि अगर हम BC को 2 से भाग दे दें तो BC का आधा हम BD लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम QR को 2 से भाग दे दें तो QR का आधा हम QM लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, BC को हम 2 से भाग दे देते हैं और QR को भी 2 से भाग दे देते हैं और बराबर यहाँ पे लिख लेंगे AD बटे PM, या फिर यहाँ हो जाएगा AB बटे PQ बराबर, अब BC का आधा हम लिख लेते हैं BD और QR का आधा लिख लेते हैं हम लोग QM और यहाँ बराबर में AD बटे PM। ठीक है, अब यहाँ त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में इसमें AB का संगत है PQ, BD का संगत है QM और AD का संगत है PM। तो यहाँ पे हमने सिद्ध किया है कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर है। त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। तो साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM और रीजन में लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के साइड समरूपता से। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे। तो इसका कोण B का संगत कोण Q है तो कोण B बराबर हम लिख लेंगे कोण Q। ठीक है, अब हमको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को सिद्ध करना है समरूप। तो इसमें पहले से दिया हुआ कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR। ठीक है, और कोण B बराबर कोण Q सिद्ध हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आप लिख लेंगे पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, AB बटे PQ बराबर दिया हुआ है BC बटे QR, ये दिया है, तथा कोण B बराबर कोण Q समीकरण 2 से। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कौन सा समरूपता कसौटी है, साइड एंगल साइड। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB गुणे CD। तो पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC,
बी सी, और इसमें लिखा है भुजा BC पर बिंदु D है, तो हम A से D को मिला देते हैं। और इस प्रकार दिया कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो हमको सिद्ध करना है CA² बराबर CB गुणे CD। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC को सिद्ध करेंगे समरूप। तो आप लिख लेते हैं त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, त्रिभुज ADC और BAC में दिया हुआ है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये तो बराबर पहले से दिया हुआ है। उसी तरह त्रिभुज ADC में कोण C है और BAC में भी कोण C है, तो कोण C दोनों उभयनिष्ठ हो गया, तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दिया है, ठीक है। और कोण C बराबर कोण C, ये दोनों में है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC के। और कौन से नियम लग रहा है, एंगल एंगल समरूपता। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हमको इसमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB गुणे CD। तो इसमें अगर हम CA लेते हैं तो इसका संगत क्या हो जाएगा, तब CB होगा। यहाँ CB लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ CB तो आ गया, अब बच क्या रहा है इसमें CD। तो इसमें अगर हम CD ले रहे हैं तो इसका संगत क्या हो जाएगा, तब CA हो जाएगा, तो बट्टे में CA लिख लेंगे। अब CA को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो CA में CA से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा CA², और CB को ले आते हैं दाएं साइड, तो ये हो जाएगा CB गुणे CD, ठीक है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 14 में लिखा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC, माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग पहले इसमें, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, और इसका माध्यिका जो दिया हुआ है, इसका माध्यिका AD है और इसका माध्यिका दिया हुआ है PM। तो इसमें दिया क्या हुआ है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसमें लिखा हुआ है कि ABAC माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की भुजा PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो AB का संगत PQ है, तो AB बटे PQ, और AC का समानुपाती PR है, तो AC बटे PR, और AD का संगत दिया हुआ है PM, तो AD बटे PM ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे और AD को हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं AD बराबर DE बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें हम B को मिला देंगे और C को मिला देंगे। उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है PM है, तो PM बराबर हम बढ़ा लेते हैं MS, और इसमें हम QS को मिला लेंगे और RS को मिला लेंगे। तो इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, पहले सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। रचना में लिख लेंगे AD बराबर DE, AD बराबर DE तथा PM बराबर MS, PM बराबर MS बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमने B और C को मिलाया है, फिर QS और RS को मिलाया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे BE CE फिर कॉमा QS तथा RS को मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं उत्पत्ति।
अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में AD माध्यिका दिया हुआ है, तो जब ये माध्यिका है तो इसमें BD बराबर DC होगा। उसी तरह रचना में हमने सिद्ध किया कि AD बराबर क्या है, D है। तो इसमें त्रिभुज, ये चतुर्भुज बन जा रहा है ABEC। तो किसी भी चतुर्भुज की अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज। तो इसमें ABEC समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी कि AB बराबर होगा CE और B बराबर हो जाएगा AC। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग चतुर्भुज ABEC में विकर्ण कौन कौन से विकर्ण है, AE तथा BC एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जब समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो हम लिख सकते हैं तब AB बराबर CE, AB बराबर CE तथा B बराबर AC, B बराबर AC। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो चतुर्भुज है PQSR, ये भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज होगा, तो समांतर चतुर्भुज होगा तो हम PQ बराबर लिख सकते हैं RS और PR बराबर लिख सकते हैं QS। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी प्रकार PQSR एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो PQ बराबर लिख लेंगे RS, PQ बराबर RS तथा PR बराबर QS, PR बराबर QS। ठीक है, पुनः अब इसमें दिया क्या है कि दोनों त्रिभुज के इसमें इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे इसको AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। ठीक है, अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग AB बटे PQ बराबर, अब यहाँ हमने सिद्ध किया था कि ABEC समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो AC बराबर क्या होगा, B होगा। तो यहाँ पर हम AC की जगह लिख सकते हैं BE, फिर बटे PR। अब यहाँ पर ये भी समांतर चतुर्भुज है तो PR बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, QS लिख सकते हैं, तो PR की जगह लिख लेंगे QS बराबर, और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे दोनों में, तो 2AD बटे 2PM, तो AB बटे PQ बराबर हो जाएगा B बटे QS बराबर, अब AD में हम अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो AD और DS दोनों बराबर हैं, तो हम AD में 2 से गुणा करेंगे तो इसको लिख लेंगे AE। ठीक है, और ये हो जाएगा PS, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AE बटे PS। अब यहाँ पर हमने क्या सिद्ध किया है कि AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर B बटे QS, B बटे QS बराबर A बटे PS, A बटे PS। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQS दोनों समरूप हो जाएंगे साइड से, तो आप लिख लेते हैं इसलिए त्रिभुज
ABE समरूप होगा त्रिभुज PQS के साइड साइड समरूपता से। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण BAE बराबर हम लिख लेंगे कोण QPS, कोण BAE बराबर कोण QPS, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ACE और त्रिभुज PRS दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। जब समरूप सिद्ध करेंगे तो कोण CAE बराबर कोण हो जाएगा RPS। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण P। तो पहले से दिया हुआ है कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR, और कोण A बराबर कोण P सिद्ध हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप होगा त्रिभुज किसके, PRS के साइड से। तो इसमें हम ये दोनों कोण बराबर लिख लेते हैं। कोण CAE बराबर कोण RPS, कोण CAE बराबर कोण RPS, इसको मान लेंगे समीकरण 2। दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो दोनों का बायां पक्ष एक साथ जोड़ेंगे तो कोण BAE बराबर प्लस कोण CAE, फिर बराबर का चिन्ह, कोण QPS प्लस कोण RPS। तो कोण BAE और CAE को जोड़ेंगे तो कोण A हो जाएगा, और कोण QPS और RPS को जोड़ेंगे तो कोण P हो जाएगा। तो कोण A बराबर लिख लेंगे कोण P। तब हम दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं सिद्ध। पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसमें क्या दिया हुआ है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। ठीक है, तथा कोण A बराबर कोण P, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के साइड एंगल साइड से, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 15 में लिखा कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले के ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है, तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई दी है 6 मीटर और इसकी छाया की लंबाई है, नीचे छाया बन रहा है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर। इसका नाम देते हैं ABC। और उसी समय एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई दिया हुआ है 28 मीटर, इसका नाम देते हैं PQR, और इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, अब एक ही समय दोनों छाया बन रहे हैं, तो जो त्रिभुज बनेगा इसमें ये समरूप होगा। ठीक है, ये इसमें कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। इसमें हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई कौन सी होगी, PQ, तो हमको PQ निकालना है। तो AB का संगत भुजा PQ होगा, तो आप लिख लेंगे AB बटे PQ बराबर, उसी तरह BC का संगत भुजा QR होगा, तो BC बटे QR। AB बराबर 6 है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। PQ हमको निकालना है, तो PQ की जगह PQ लिख लेंगे। फिर BC 4 है, 4 लिख लेंगे, और QR दिया हुआ है इसमें 28, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 28। ठीक है, अब 4 से
28 कट जाएगा 7 बार में, तो यहाँ हो गया 6/PQ बराबर 1/7। हमको PQ का मान निकालना है, तो PQ को ले जाएंगे दाएं साइड, 1 से गुणा कर देंगे, 7 को इससे गुणा कर देंगे, तो 7 6 के 42 बराबर हो जाएगा PQ। तो PQ बराबर निकल गया 42 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। यह इसका आंसर है। क्वेश्चन 16 में लिखा है AD और PM त्रिभुजों ABC PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो सिद्ध कीजिए कि AB/PQ बराबर AD/PM। तो इसमें हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, ABC और दूसरा है PQR। PQ और R, और इसका माध्यिका दिया हुआ AD और इसका माध्यिका है PM, और इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, और संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं तब AB का संगत होगा PQ, AB/PQ बराबर BC का संगत हो जाएगा QR, और AC का संगत होगा PR, तो AC/PR। उसी तरह संगत कोण आपस में बराबर होंगे, कोण A बराबर होगा कोण P, कोण B बराबर होगा कोण Q, और कोण C बराबर होगा कोण R। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को हम सिद्ध करेंगे समरूप। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हमको संगत, इसमें AB और BD और इसमें PQ और QM, तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना होगा। तो AB/PQ बराबर हमको दिखाना होगा BD/QM। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं पुनः AB/PQ बराबर BC/QR दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये AD माध्यिका है, तो जब माध्यिका होगा तो संगत भुजा को बराबर भाग में बांटेगा, तो BD बराबर DC होगा। उसी तरह इससे PM माध्यिका है तो QM बराबर MR होगा। तो हम क्या करते हैं, BC और QR दोनों को 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ आप लिख लेंगे AB/PQ बराबर BC/2 और QR/2। तो AB/PQ बराबर, अब यहाँ पे BC का आधा हम लिख सकते हैं BD और इसका आधा लिख सकते हैं QM, तो BD/QM हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को सिद्ध करेंगे समरूप। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में AB/PQ बराबर BD/QM, AB/PQ बराबर BD/QM, AB/PQ बराबर BD/QM, और कोण B बराबर कोण Q है, ये दिया हुआ है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो कोण B बराबर कोण Q ये दिया है, ठीक है, और ये समीकरण 1 से, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के साइड एंगल साइड से। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो AB का संगत है PQ, तो AB/PQ बराबर, और हमको क्या सिद्ध करना है इसमें, AD/PM, तो इसमें AD का संगत हो जाएगा PM, तो AD/PM, ठीक है, और ये हमारा आंसर है।